क्या करा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक दिया हुआ है। कितना शून्यक दिया हुआ है? दो शून्यक दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस रूट 3 दिया हुआ है, ठीक है। वो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या करा है, इसके अन्य शून्यक जो है ज्ञात करना है। तो दो शून्यक दिया हुआ है और कितना शून्यक ज्ञात करना है? दो ठो, ठीक है ना, क्योंकि चतुर्घातीय बहुपद है ये। तो दो शून्यक दिया हुआ है, तो हम लोग को और कितना शून्यक ज्ञात करना है? दो शून्यक ज्ञात करना है ना। कितना शून्यक और ज्ञात करना है हम लोग को? दो शून्यक। तो यहाँ पर जो लिखेंगे, देखिए दो शून्य क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 2 प्लस में लिखेंगे √3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और बीटा बराबर जो दिया हुआ है 2 माइनस √3। देखिए यहाँ पर जो लिखा है प्लस माइनस, यानी एक में प्लस आएगा, एक में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यानी प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा पॉइंट होता है बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस है तो माइनस अल्फा का मान लिख दिया हुआ है ना 2 और प्लस में √3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए 2 प्लस √3 है, अब बीच में यहाँ पर क्या है? प्लस है, बीटा का मान है 2 माइनस √3 है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इंटू में एक्स है, फिर है प्लस इंटू सॉरी यहाँ पर क्या लिखा? अल्फा पॉइंट बीटा, अल्फा पॉइंट बीटा मतलब कि अल्फा का मान है 2 प्लस √3, ठीक है ना। उसके बाद है बीच में कुछ नहीं तो यानी गुना का चिन्ह है, और यानी बीटा का जो मान है 2 माइनस √3, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है प्लस √3 है, यहाँ पर क्या माइनस √3 है, तो ये कट या घट जाएगा, बचेगा 0। और यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ प्लस में, यहाँ भी 2 प्लस में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का कितना हो जाएगा? तो माइनस का हो जाएगा 2 और 2 4, ठीक है ना। एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और प्लस में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्लस में? 2 प्लस √3 है इंटू 2 माइनस √3, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का जो यहाँ पर मान है 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर हटेगा इसका रूट भी हट जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 1। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद निकला है ना, उससे क्या करना है? इस बहुपद को भाग देना। क्या करना है? भाग देना। चलिए हम लोग भाग देकर देखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में है 4x और प्लस में है 1, इससे भाग देना है। किसको देना है? इस बहुपद को, x की पावर 4 माइनस 6x का क्यूब माइनस 26x का स्क्वायर और प्लस में है 138x है और माइनस में है 35, ठीक है। तो इसको क्या करना है? इससे भाग देना है। तो भाग कैसे देंगे? तो देखिए इसका पहला पद लेना है और इसका पहला पद लेना है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है आपको कितना और रिमेनिंग इसको भाग देना है, ठीक है ना। इसका पहला पद सबसे ये वाला लेना है पहले, ठीक है ना। x की पावर 4 है और इसका पहला पद कितना? x की पावर 2 है। तो इसको हम लोग क्या यानी कैसे लिख सकते हैं? खंड करके x से गुना x से गुना x से गुना x से, और इसको कैसे लिख सकते हैं? x से गुना x से, x से x से खत्म हो गया, तो बचा क्या है? x से गुना x से। तो आपको जो बच्चों यहाँ महाल पढ़ना, इससे ये पता चलता है आपको महाल कई बारी पढ़ना है ना। यहाँ पर जो है बहुपद में जो है पढ़ना कई बारी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बारी पढ़ना है, कई बारी पढ़ना है? एक्स स्क्वायर बारी। चलिए हम लोग यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर में क्या करें? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में क्या करेंगे? 1 से जो है क्या करेंगे? इसको यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। हकीकत में बच्चों यहाँ पर देखिए अगर 2 भागा 7 होता है तो 2 तिया 6 पढ़ते हैं ना,
यहाँ पर आमतौर में हम लोग को पता चल जाता है कि सिंपल सा भगा 3 बेरी पढ़ेंगे 6 आएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर पता करने के लिए सबसे पहले ये वाला नियम अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। इससे ये पता चल जाता है कितना बेरी महाल पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब देखिए हकीकत में ये जो यहाँ से यहाँ जो होता है बच्चों, ये गुना होता है, 2 या 6 होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग जो क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर महाल से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर हो जाएगा 4 और माइनस है तो माइनस 4 एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 4 गुना 1 तो 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना एक्स तो एक्स का क्यूब हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 1 यानी एक बार महाल पढ़ेंगे तो वही सेम संख्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो यही चीज हम लोग जो है यहाँ पर लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस में हो जाएगा 4x का क्यूब और प्लस में हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, यहाँ पर देखिए अब इसका जो है बच्चों चिन्ह क्या होगा, इसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। अब यहाँ प्लस है यहाँ पर छिपा हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस एक्स की पावर 4 है, यहाँ माइनस एक्स की पावर 4 है, ये कट या घट जाएगा, बचेगा 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब है और यहाँ पर प्लस 4x क्यूब है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, ज्यादा बड़ा कौन सा संख्या है, 6 बड़ा है, तो बड़ा की तरफ अगर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी बच्चों आ जाएगा माइनस, ठीक है ना। अगर बड़ा की तरफ प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस। तो माइनस है बड़ा की तरफ माइनस, तो माइनस दे दिए और 6 में से 4 घटेगा, बचेगा 2, एक्स क्यूब है तो लिखेंगे एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए माइनस 26 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यानी माइनस 1 एक्स स्क्वायर है, एक लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है, ठीक है। 26 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या है लिखा हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर यानी 26 और ये कितना हो जाएगा 27, माइनस 27 एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना है 138 एक्स और माइनस में लिखा हुआ है 35, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर इसको हम लोग बनाए थे ना, ठीक है ना बच्चों, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बनाए थे, इसका पहला पद लिए थे, उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसका पहला पद लेंगे और इसका पहला पद लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोग को कि इसका पहला पद लेना है माइनस 2x का है क्यूब और इसका पहला पद है बच्चों x का स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस गुना 2 गुना x गुना x की पावर 3 है तो कई बार लिखेंगे 3 बारी, बट्टे में हो जाएगा x गुना x, ठीक है ना, कट जाएगा तो बचेगा क्या 2 गुना x और माइनस है तो माइनस। तो आप लोग को जो महाल पढ़ना है बच्चों, क्या बेरी पढ़ना है, माइनस 2x बेरी पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 2x बेरी महाल पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जब माइनस 2x बेरी महाल पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस 2x बेरी, देखिए माइनस गुना प्लस हो जाएगा, माइनस 2 गुना कुछ नहीं तो 1, 2 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है गुना एक्स है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x का जो है क्यूब हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माइनस 2x का हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब देखिए 4 गुना 2 4 दूनी 8 लिख लेंगे हम लोग, x गुना x तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस गुना माइनस तो हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, एक बारी पढ़ेंगे तो वही सेम संख्या आएगा बच्चों, तो x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका जो चिन्ह होता है जो वो चिन्ह क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बदल जाएगा, अगर माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये जो है माइनस 2x क्यूब है, ये प्लस 2x क्यूब है, क्योंकि बीच वाला चिन्ह का कोई मान्यता नहीं रहता, कट या घट जाएगा तो बचेगा 0। उसी तरह से यहाँ माइनस 27 एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर है माइनस 8 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस माइनस, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, 27 और 8 जुड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों 35 एक्स का हो जाएगा ये स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर 138 एक्स है, यहाँ पर प्लस 2 एक्स है तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 होता है
38 और 2 हो जाएगा 100 बच्चों 40 x हो जाएगा और माइनस में दिया हुआ 35। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका जो है पहला पद लेना है बच्चों। ठीक है, -35x स्क्वायर और इसका भी पहला पद लेंगे तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर खत्म हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा -35। यानी कि आप लोग को जो यहाँ महाल पढ़ना है -35 बेरी पढ़ना है, क्या बेरी पढ़ना है, -35 बेरी पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, -35 बेरी जो है -35 बेरी से जो है महाल पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 35 गुना x स्क्वायर है तो 35 का x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस गुना, अब यहाँ पर देखिए माइनस गुना हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस गुना हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। 35 गुना 4 करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है ना, और 4 तिया 12 और 1 2 14, ये 140 x है तो x लिख लिए बच्चों। ठीक है, प्लस में कितना है ना, माइनस गुना प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 35 का 35 एक बेरी पढ़ेंगे तो हो जाएगा ये आपका 35। ठीक है ना, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था चिन्ह जो है बदल जाता है। अब जो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह इसका बदल देंगे। ठीक है ना, माइनस है तो हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बीच वाले चिन्ह का बच्चों कोई मान्य नहीं रहता है। ठीक है ना, ऊपर वाले और नीचे वाले चिन्ह का मान्य रहता है। तो माइनस और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस कट या घट जाएगा तो बचेगा 0। यहाँ प्लस 140 है, यहाँ माइनस 140 है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 35 यहाँ प्लस 35, तो कट या घट जाएगा तो बचेगा 0। ठीक है ना, तो यहाँ तक आगे बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोग हल किए हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया 2x और माइनस में कितना आ गया 35। अब जो ये भागफल आया इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए इससे जो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर जो इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 2 शून्य पहले से दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, 2 + √3 और दूसरा शून्य है 2 - √3 दिया हुआ है और 2 शून्य ज्ञात करना है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी इसका जो है शून्य निकालेंगे। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में लिखेंगे 35। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 35 करेंगे तो 35 होगा, 35 का एलसीएम करेंगे 5 × 35। बच्चों यहाँ पर जोड़कर या घटा कर लाना है -2x है और गुना करके लाना है 35। 7 गुना 5 कर दिए 35 हो गया, 7 में से 5 घटाएंगे बच्चों हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x है और प्लस में लिखेंगे 5x है और माइनस में हो जाएगा हम लोग का जो है 35 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 5x माइनस 35 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दोनों दो पद को अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक लेंगे। चलिए हम लोग इधर साइड कर लेते हैं, इसका पहला पद लिखना है ऊपर में। ठीक है ना, और इसका जो है दूसरा वाला पद लिखना है नीचे -7x। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड करके क्या लिख सकते हैं, x गुना x, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस गुना 7 गुना x लिख सकते हैं। दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों, x मिल रहा है। तो हम लोग को जो यहाँ पर देखिए इसमें जो मिलता है ना उसी को कॉमन में लिया जाता है, यानी कि x मिल रहा है तो एक को x हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर कॉमन में ले लेंगे। और ऊपर में देखिए क्या बचा हुआ है x है और नीचे में क्या बचा हुआ है बच्चों 7 गुना माइनस, तो माइनस लिख लेंगे हम लोग 7। ठीक है, तो ये हो गया तो कॉमन में ले लिए। अब उसी तरह से दूसरा हम लोग करेंगे 5x है, ऊपर में लिखना है -35 जो बच्चों नीचे में लिखना है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना x लिख सकते हैं, इसको माइनस गुना 7 गुना 5 लिख सकते हैं 35। तो 5 5 मिल रहा है ना बच्चों, यानी हम लोग को जो कॉमन में लेना है, जो कट जा रहा है यानी जो दोनों में आएगा वही कॉमन में लिया जाता है। तो हम लोग को जो यहाँ पर प्लस में जो है बच्चों +5 को जो है क्या करना है कॉमन में लेना। अब बोले सर जी +5 लेंगे -5 लेंगे, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें ऊपर में जो चिन्ह रहता है उसी को यानी कॉमन में लिया जाता है। ठीक है, ऊपर में प्लस छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग प्लस में ले लेंगे कॉमन में, +5 ले लिए कॉमन में। अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर में क्या बचा हुआ है सिर्फ x है तो x से लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, और नीचे में क्या बचा है -7 तो -7 लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये जो लिखे हैं हम लोग ये दोनों में से कोई एक को लेना, x से माइनस ले लेंगे हम लोग तो 7 और दूसरा को जो ले लेंगे x से प्लस में लिखेंगे बच्चों 5। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब क्या करना है कि ये जो लिख लिए हैं इस दोनों का जो हम लोग को क्या करना है शून्य निकालना। सबसे पहले x से -7 का जो है शून्य निकालेंगे बच्चों। ठीक है ना, और x से +5 का भी निकालना है, बराबर में लगा देंगे हम लोग 0। ठीक है, x -7 है इधर आएगा तो बराबर का क्या हो जाएगा बच्चों +7, और यहाँ पर भी देखिए
यहाँ x से प्लस 5 है, बराबर का उधर जाएगा तो हो जाएगा x से माइनस, सॉरी x से बराबर में हो जाएगा -5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है ना। x का जो मान आया है 7 आया है, और x का एक जो मान आया है x से माइनस जो है बच्चों आया है 5, यानी x का जो मान आया यहाँ पर -5 है और यहाँ पर 7 है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए, है ना, यानी 2 शून्य, यानी चतुर्घातीय बहुपद 4 शून्य होना चाहिए, तो हम लोग का जो बच्चों 2 शून्य पहले से दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 और 2 को यहाँ पर निकालें तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, अतः, है ना, अतः बहुपद, अतः शून्य, यानी बहुपद के अन्य शून्य जो बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला शून्य क्या है, 2 प्लस में √3 है, ठीक है ना, और कॉमा में है, दूसरा शून्य का 2 माइनस √3 है, उसके बाद फिर कॉमा देंगे 7 आया हुआ है, और चौथा जो शून्य के बच्चों कॉमा देकर माइनस लिखना है 5, तो ये 4 शून्य बच्चों हो गया, ठीक है ना। तो चतुर्घातीय बहुपद है, तो यानी चतुर्घातीय बहुपद का 4 शून्य होना चाहिए, 2 शून्य यहाँ पर दिया हुआ प्लस 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, तो यहाँ पर लिख लिए, ठीक है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको जो है लिख लिए, ये पहला शून्य के बच्चों, ठीक है, और ये जो हो जाएगा हम लोग का दूसरा शून्य हो जाएगा, और ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा हम लोग का चौथा शून्य, ठीक है ना। तो इस तरह से यानी चारों शून्य ज्ञात हो गया। चतुर्घातीय बहुपद यानी 4 शून्य होते हैं, यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ है ना, 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 और 2 शून्य हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक?